जय गुरुदेव। प्रियात्मन एवं आप सभी के अंदर प्रतिष्ठित परमपिता परमेश्वर को मेरा सादर नमन। आज हम लोग उस अज्ञान की बात करेंगे जो हमें इस जगत में दिखाई देता है। जैसे प्रकाश और अंधकार दोनों हमें विपरीत दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, जबकि वस्तुतः अंधेरे की प्रकाश की अनुपस्थिति ही अंधेरा है। दरअसल दोनों में से किसी भी एक की अनुपस्थिति मात्र ही सत्यता को दिखाई देती है, सत्य उजागर हो जाता है। अंधेरे और प्रकाश का अंतर समझ लें। ऐसे ही जन्म और मृत्यु दोनों एक ही हैं। यदि इस धरती पर हम आए तो इस धरती पर हमें आते समय हमने किसी से पूछा नहीं था, न किसी ने बताया था कि आपको फला जगह जाना है या आपको चयन करना है आप किस धर्म में जाने वाले हो। ये चयन का अधिकार भी हमारे हाथ में नहीं था, न आने के पहले था, न जाने के वक्त पता रहेगा। अब जिस चीज का पता है नहीं, हम उसके बारे में जबरदस्ती चिंतित होते रहते हैं। और जन्म और मृत्यु और खास तौर से मृत्यु के लिए बड़े आशंकित रहते हैं, बड़ा भय बना रहता है। मेरे को बड़े अपने उस समय की याद आ रही है जब मैं कॉलेज में था। उस पीरियड में आपको याद होगा कि हमारे राष्ट्रपति वीवी गिरी उस समय राष्ट्रपति थे। उनका एक वाक्य मुझे इतना प्रभावित किया था कि मैंने उसे अपनी कॉलेज की हर डायरी में ऊपर लिख लिया था। उन्होंने कहा था, we comes into this world without anything, we goes from it without anything, all other things that happen in between are accidental। वो बात मुझे हृदय में उसी समय आनंदित कर गई कि वास्तव में सत्य ये है कि इस बीच में जो कुछ भी घटित हो रहा है वो हमारे लिए सत्य है। और इस सत्य से हम वाकिफ हो ही नहीं पाएंगे कि हमारी मृत्यु हो गई, या हमको ये भी नहीं पता कि हमारा जन्म कैसे हुआ था। दूसरों ने बताया तब हमें समझ में आता कि हमारा जन्म फलानी तिथि को हुआ था और हम उसको लेकर आनंदित होते रहते हैं। हमें अपने एक से लेकर 0 से लेकर 3 या 4 साल तक की कोई बातें याद भी नहीं रहती। 4 साल के बाद वास्तव में कुछ बुद्धि बढ़ती है, तब यादें रहती हैं हमारे साथ में और हमको उस पर विश्वास चलता है हम कुछ हैं, इस धरती पर हमारा कुछ उपयोग होना है। धीरे धीरे शिक्षा प्राप्त करते चले जाते हैं और अपने मस्तिष्क के बारे में फिर इतने आनंदित होते हैं कि हमने बहुत कुछ समझा है। अभी हमने पिछले एपिसोड्स में जिस निष्काम कर्म की बात की थी, और निष्काम कर्म आपका किससे से फलित होता है, जब हम फल की इच्छा बिल्कुल ना रखें वो निष्काम कर्म कहलाएगा। फल की आकांक्षा ही हमें पीड़ा देती है। इसको बहुत सरल अर्थों में समझ लें। जैसे हम रास्ते पर चले जा रहे हैं, सामने जा रहे व्यक्ति का कोई चीज गिर जाती है, कुछ छाता ही गिर गया मान लीजिए उसका, और उसको ख्याल नहीं। यदि हम उसको पीछे से हम पहुंच रहे थे, हमने उठाया और उसको दे दिया,
कि भैया आपका ये छाता गिरा है और मुझे मिला, ये लीजिए आप। तो बड़े प्यार से वो हमें कुछ कहना चाहता है, और यदि हम उसी दौरान सीधे चुपचाप चले जाएं और इस बात की अपेक्षा नहीं करें कि उसने हमें धन्यवाद दिया या नहीं, क्या बोला उसने, और यदि हम उसकी अपेक्षा नहीं करेंगे तो हम बड़े आनंदित रहेंगे। लेकिन हम उस अपेक्षा में और जब नहीं देने पर हमारा जो मन व्यथित हो जाता है, उस दौरान हमें जो परेशानी होती है, वो स्थिति हमारे लिए हानिकारक हो जाती है। दरअसल हम अप्रिसिएशन चाहते हैं हर किसी से। हमने यदि किसी का कुछ भी थोड़ा सा कार्य किया तो बड़ा चाहते हैं कि नहीं नहीं, वाह बहुत अच्छा कर दिया हमने, हमें इस पर से मिलना चाहिए कुछ, और इस मिलने की आकांक्षा ही हमारे लिए परेशानी का सबब बन जाती है। पूरे जीवन में इस तरह की ढेरों सारी समस्याएं, ढेर तरह की बातें होती रहती हैं और हम व्यर्थ में परेशान होते रहते हैं। एक रामदास जी हो गए हैं जो कथाकार थे, राम कथा बड़े अच्छे से कहते थे। आज राम का ही वर्णन हो जाए तो राम कथा बड़ी अच्छी लिखते थे। वो रोज लिखते थे और रोज शाम को दूसरों को बता देते और सबको सुनाते थे वो राम कथा। उस राम कथा का इतना उनके समय में प्रचार हुआ कि ये कहानी होगी, कह सकता हूं मैं, सत्य की बात मैं नहीं करूंगा कितनी सत्य है कितना क्या है, लेकिन हम ये बात उस समय के उस किताब में पढ़ा हमने वो देखी कि उनकी लिखी हुई राम कथा को सुनने के लिए हनुमान जी तक आते थे, और हनुमान जी आकर बड़े प्यार से सुनते थे और बड़े अंदर ही अंदर आनंदित होते कि ये व्यक्ति बताओ उस काल में हमारे साथ में नहीं था, फिर भी इसने वर्णन तो कितना प्यारा दे रहा है। एक एक चीज का वर्णन कर जा रहा था और सहमति में हनुमान जी का सिर हिलता चल रहा था। लेकिन एक दिन अचानक जब वो अशोक वाटिका का वर्णन कह रहे थे, जहाँ सीता जी कितने व्यथित, कितने हृदय से, कितने दुखी हृदय से बैठी हुई थी, और अशोक वाटिका का वर्णन करते करते जब उन्होंने कहा कि हनुमान जी आए और हनुमान जी ने वहां आसपास नजर दौड़ाई, उनके आसपास उन्हें, और जो वर्णन वो बता रहे थे उस वर्णन में उन्होंने उस अशोक वाटिका का वर्णन में कहा कि वो चारों ओर इतने प्यारे प्यारे फूल थे कि पूछो नहीं, और सीता जी के आसपास सफेद फूलों की श्रृंखला थी, सफेद फूल इतने फरार थे कि पूछो नहीं। इतना आनंदित हो रहा था उनका मन उस बात को लिखते हुए और उसका वर्णन बताते हुए कि पूछो नहीं। अब यहीं पर हनुमान जी जो बैठे हुए थे, हनुमान जी का मन एकदम से गुस्से में आ गया, ये तो बहुत गलत कह रहे हैं, मैं तो था उस जगह, मैं ही तो गया था, मैं पहुंचा था और मैंने देखा कि वहां उनके आसपास सफेद फूल नहीं लाल फूल थे। और वो क्रोध में खड़े हो गए हनुमान जी, बोले आप बहुत गलत वर्णन कर रहे हैं। किस तरह का गलत वर्णन कर रहा हूं? नहीं, वहां वाटिका में सफेद फूल नहीं थे, मुझे तो चारों ओर दिखाई दिए कि लाल फूल है, चारों तरफ लाल फूल। बोले नहीं हनुमान जी, चाहे आप हो हनुमान जी चाहे ना हो, मैं आपको हनुमान जी कह के संबोधित करूंगा कि आप बैठ जाइए, मैं जो कह रहा हूँ वर्णन सही कह रहा हूँ, उस समय का सही लिखा है। हनुमान जी को बहुत गुस्सा आया, बोले ये मुझे झूठा साबित कर रहा है, गलत बात है, मैंने देखा हूँ, मैंने महसूस किया, और मैंने उनका वर्णन भगवान श्री राम को भी आकर बताया था कि उनके पास में एकदम से बहुत गहरे लाल रंग के फूल थे आसपास, अशोक वाटिका में लाल फूलों की श्रृंखला ज्यादा थी। तो उन्होंने अपने शक्ति बल से, और रामदास जी को स्वयं कथा में लिखा गया है कि उस समय उन्होंने उनको तत्काल ही लेकर गए अपने साथ, चलो हम भगवान राम से इसका फैसला कराएं कि मैंने जो वर्णन किया था और जो आपने वर्णन लिखा है उन दोनों में क्यों अंतर है, और आप कैसे कहते हो सत्य है? सत्य तो मैं जानता हूं। भगवान राम के पास जब गए, भगवान राम ने बड़े मुस्कुराते हुए उन्हें उत्तर दिया कि हे हनुमान, ये जो कुछ कह रहे हैं सही कह रहे हैं,
और आप जो कुछ कह रहे हो सही कह रहे हो। तो दोनों में आप किस तरह की बातचीत कर रहे हैं प्रभु? दोनों में से कोई एक बात सत्य होनी चाहिए। बोले नहीं, आपका नजरिया जो आंखों का था उस समय, वो आपके नजरिए ने क्या देखा? आपकी आंखें गुस्से से लाल पीली हो रही थी। सीता जी के आप विलाप को देखकर, परेशानी को देखकर बड़े दुखी हो गए थे, बड़े गुस्से में थे। और गुस्से में जब भी होता है आदमी तो उसे हर चीजें लाल ही दिखाई देगी, आंखों में लाल डोरे तैर जाते हैं, हर चीज गुस्से में लाल ही दिखाई देगी। इसलिए वर्णन में उन्होंने जो लिखा था, और ये सत्य लिखा है उन्होंने कि उस समय फूल आसपास सफेद थे, उनका वर्णन भी सही है। यानी देखने का नजरिया जो होता है उस समय क्या था, आपका कैसा था। ये बात सत्य है कि कोई भी चीजों में नजरिया बदल सकता है। इस बात में होश पूर्वक महसूस करना चाहिए कि सत्य क्या है। सत्य की खोज में अपना समय निकालना चाहिए, और सत्य बड़ा अद्भुत होता है। ऐसे ही निष्काम कर्म जो है आपका इतना प्यारा होना चाहिए कि आप फल की आकांक्षा करो ही मत, स्वार्थ को सामने लाओ ही मत। अभी विगत दिनों, अभी कुछ दिन पहले ही एक बच्चा मेरे सामने लाया गया। अब मैं आपको बता दूं कि वास्तव में ध्यान की इन विशेष शक्तियों से क्या अनुभव करते हैं आप, और क्या चेंजेस आ सकते हैं, हर व्यक्ति के अंदर किस तरह का चेंज आएगा, इसका वर्णन अपन लोग करेंगे। और मैं ये बताना चाहूंगा संक्षेप में अभी कि उस वर्णन को तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन वास्तव में स्थिति ऐसी थी कि वो बच्चा बड़ा परेशान दिखाई दे रहा था, और इतना परेशान था कि पूछने, उसके बाल तक बिखर गए थे, बड़ा विचित्र आंखों से दिखाई दे रहा था, बड़ी विचित्र आंखें हो गई थी। और उसे मेरे पास लाया गया था, और जिसने लाया था वो व्यक्ति ने बताया कि बड़े अजीब सी हरकतें करता है, अपने आप को का ख्यालात भूल गया है, बड़ा विचित्र स्थिति में है, और ये मेरे करीब का ही है बच्चा। हम उसका वर्णन बाद में रखेंगे, कहेंगे। और मैं केवल अभी समापन में ही कहूंगा कि अपन बिना आकांक्षा किए हम अपने कार्य को, अपने इस शक्ति को अपने अंदर इतना तैयार कर लें कि तमाम परेशानियों से मुक्त हो सके, और शक्तियां आकर निश्चित तौर पर आपके जीवन में इतनी हरियाली पैदा कर देंगी कि पूछो नहीं। आप आनंदित रहेंगे। आनंदित रहना ही जीवन का ध्येय है। उस ध्येय को महसूस, उस ध्येय को अपन सत्य करें, साबित करें। परम आनंद की स्थिति उसको ही कहते हैं, परमानंद की स्थिति होना चाहिए। ध्यान में, ध्यान से उपलब्ध शक्तियों के द्वारा परमानंदित हुई, आनंदित हुई, तो डिप्रेशन, परेशानियां, तमाम चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। जीवन में हम इस तरह की जो परेशानियां होती हैं, उस जो टेंशन पैदा होता है, वो टेंशन से निर्मित बहुत सारी परेशानियां होती हैं। मनोवैज्ञानिक साफ कहते हैं कि 90% बीमारियां आपकी टेंशन जनित हैं। टेंशनों से भी, वो बीमारी नहीं है वास्तव में, लेकिन ये सब कुछ जुड़ा रहने की वजह से आप इतने परेशान हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं कि पूछो नहीं। और बीमारियां फिर धीरे धीरे शरीर को खोखला कर देती हैं, फिर आपको इलाज की भी जरूरत है। उन चीजों से जो खोखला हो जाता है शरीर, जैसे दीमक शरीर को खा जाती है, लकड़ी को खा जाती है, वैसे ही ये तमाम परेशानियां जो जीवन में आती रहती हैं, वो परेशानियों से हमारा शरीर खराब होता चल जाता है। इसलिए हमें इलाज की जरूरत है। फिर चाहे आप एलोपैथी ले लें, होम्योपैथी ले लें, लेकिन इलाज से उन चीज़ों को, परेशानी को दूर करें, और फिर जीवन को आनंदित करें। हम अगले सत्र में उस विषय पर बातचीत करेंगे जिस बीच में मैंने वर्णन किया था। जय गुरु।